नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं, आप अभी भी वो कॉन्क्रीट तरीके से क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। प्रश्न का जवाब। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि दिल्ली में शराब घोटाले में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ या आप बोल रहे हैं हुआ? आप मानते हैं हुआ? एक मिनट, हुआ आप मानते हैं, हाँ या ना? नहीं, देखिए बात सुनिए, मेरी बात सर, मेरे पास समय कम है। हरिशंकर जी, आप मानते हैं ना, आपने अभी बोला, इस डिबेट में बोला कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, आप कह रहे थे ना? और किसकी सरकार में हुआ? नहीं, किसकी सरकार में? मानकर किसकी सरकार में? हमें इसमें गड़बड़ नजर आई, हमने यही मानकर हमेशा जांच की बात की और जांच होने के लिए धरना भी किया, प्रदर्शन भी किया। मैं आपकी बात मान गया हरिशंकर जी, मैं आपकी बात मान गया। मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं यही पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, तो उसका प्राइमा फेसी जिम्मेदार कौन होता है? नेचुरली अरविंद केजरीवाल। फिर इसमें क्या दो राय है? फिर अरविंद केजरीवाल उसी आरोप में तो पकड़ा गया उनको। तो फिर समर्थन क्यों दे रहे हैं आज उनको? आप समर्थन क्यों दे रहे हैं? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे पूछ रही हूँ सर कि आज भ्रष्टाचारी के साथ आप लोग क्यों खड़े हैं? आप क्यों समर्थन उनको दे रहे हैं? एक मिनट, मैं कुलदीप जी को लाऊंगा। कुलदीप जी देखिए, आपकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भ्रष्टाचार हुआ, अरविंद केजरीवाल उसके जिम्मेदार हैं। आपकी सहयोगी कांग्रेस कह रही है, एक मिनट, कांग्रेस पार्टी, आप कुलदीप जी बोलेंगे अब। आपकी सहयोगी जो आपके लिए अरविंद केजरीवाल के लिए इलेक्शन कमीशन जा रही है, वो कह रही कि हाँ, हम मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के शासन में भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ। आप किसी के मुंह में अपने शब्द मत डालिए। आप ये समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। डिक्टेटरशिप से वो केवल वन नेशन वन पार्टी रखना चाहती है। सारी कांग्रेस तुम्हें भ्रष्टाचारी बता रही है, तुम्हारा अलायंस पार्टनर तुम्हें भ्रष्टाचारी बता रहा है और तुम संविधान के लिए आते हो। आपके नेता ने तुम्हारा अलायंस पार्टनर तुम्हें भ्रष्टाचारी बता रहा है। अनंत हेगड़े आपके एमपी ने कहा कि हमें 400 पार चाहिए देश का संविधान खत्म करने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, आपके एमपी ने कहा, बीच में रोल कहां से आ गया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि हमें 400 पार चाहिए देश का संविधान खत्म करने के लिए। हमारे पे आ जाते हैं। पहली बात समझ लीजिए। दूसरी बात, एक मिनट, आपको समय कम है। सिरसा जी मैं आ रहा हूं। देश के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कुलदीप जी, मैंने किसके मुंह में शब्द डाल दिए? आप पूछ लीजिए। जा रहा है कुलदीप जी, आप पूछ लीजिए। हरिशंकर गुप्ता बगल में बैठे हैं, पूछ लीजिए। ये संविधान की हत्या है नहीं है, बताइए। अरे आप हरिशंकर गुप्ता बगल में बैठे हैं, पूछ लीजिए। मैं नहीं पूछूंगा। मैंने बिल्कुल स्पष्ट किया पहले बार से कि हमने हमेशा जांच की मांग की है। हमने हमेशा कहा कि इसका खुलासा होना चाहिए। जांच किस लिए की जाती है सर? जांच किस लिए की जाती है? जांच हुई कहां है? जांच तो हो। अगर इनके पास सबूत है और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है आज, अगर इनके पास सबूत है तो कोर्ट में जाने की जरूरत क्या थी? पुख्ता सबूत है, सारे सबूत है, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है इनके पास में। जवाब दीजिए सिरसा जी, जवाब दीजिए। तो अभी अगर हम जो सबूत हैं तो ही तो कोर्ट को जाके सबूत दिखाए, तो ही तो कल हाई कोर्ट ने आपको जमानत दी। और सुन लीजिए, ये कह रहे थे ना कि हमने मांगी नहीं, इन्होंने जमानत मांगी। पास एन इंटरम ऑर्डर डायरेक्टिंग रिस्पोंडेंट नॉट टू टेक एनी कोरेसिव प्रोसेस अगेंस्ट पिटिशनर, कि आप डायरेक्शन दीजिए कि ये हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम अरेस्ट नहीं करेंगे। और जज साहब कहते हैं, एट दिस स्टेज वी आर नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट एनी इंटरम रिलीफ टू द एप्लीकेंट पिटिशनर। अब बताइए, हम सबूत लेके जाते हैं, जज साहब को दिखाते हैं, जज साहब कहते हैं भैया ये करप्ट है, हम नहीं इसको स्टे दे सकते। हम उसको कहते हैं कि नहीं जी ये तो बड़ा ईमानदार आदमी है। तो मैं इसमें क्या करूं? ईडी ने जाके सबूत दिखाए, कोर्ट ने कह दिया ये बेईमान आदमी, हम इसको स्टे नहीं देंगे, ईडी ने उसको अरेस्ट कर लिया, जिम्मेवार बीजेपी होगी। बताइए जिम्मेवार बीजेपी कैसे होगी? सुप्रीम कोर्ट में लेने गए मनीष सिसोदिया की जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास 338 करोड़ रुपए की मनी है। मैं बताता हूं सर, हाई कोर्ट ने कहा हमारे पास पुख्ता सबूत है, हम इसको जमानत नहीं दे सकते, जिम्मेवार बीजेपी। मैं बताता हूं, कंप्लेंट कांग्रेस करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, जमानत हाई कोर्ट देगी। हमें समझा तो दीजिए। मैं बताता हूं ना, सुनिए, हमें समझा तो दीजिए। सब लोग एक साथ मत बोलिए। हरिशंकर गुप्ता रुकिए। जमानत हाई कोर्ट नहीं दे रही। सिरसा साहब सुनिए, कल ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ना कि बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज कर दिया, और ये कांग्रेस पार्टी के खाते नहीं,
डेमोक्रेसी फ्रीज हो गई है। कल ही अरविंद केजरीवाल, सुनिए, कल ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप पे ये आरोप लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है आप विपक्ष की ताकत छीन रहे हैं, आप विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं ताकि वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना उनको मिले चुनाव में। बताइए सिरसा साहब। अब इसका जवाब भी देता हूं। हाँ गौरव जी मेरी बात, अब इसका मैं आ रहा हूं, हरिशंकर जी आ रहा हूं, हरिशंकर जी आ रहा हूं, हरिशंकर जी एक मिनट, मुद्दा तो क्लियर हो गया। 1 मिनट का टाइम नहीं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, अभी तुरंत आ रहा हूं। सिरसा साहब जवाब देते फिर आ रहा हूं। गबन कर दिया। नहीं सिरसा साहब जवाब देते फिर आ रहा हूं। गबन कर दिया हरिशंकर जी सिरसा जी जवाब देते फिर मैं आ रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए सिरसा जी। पहले ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, फिर चंदा लो, धंधा करो। बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसका जवाब है सिरसा जी आपके पास। अरे सुन तो लीजिए ना, हम बताते कर दिया। हैं। तो बड़ा एक बात तो बड़ा स्पष्ट आपने सुन लिया। अरे ये बोलने ही नहीं देंगे, देखो फिर कहेंगे मैं जवाब नहीं देता। हरिशंकर जी मुझे जवाब दे दीजिए। आप सुनिए, आपके बड़े इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए भी। कंप्लेंट कांग्रेस की है। अरे भाई हरिशंकर जी सुनिए तो सही। कंप्लेंट कांग्रेस की, इन्वेस्टिगेशन ईडी की, जमानत हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और लोअर कोर्ट ने दी, और जिम्मेवार बीजेपी है, कसूर बीजेपी का है। अब आज ये इनके अकाउंट्स के ऊपर सब लोग एक साथ मत बोलिए। की स्टेटमेंट जवाब भी नहीं लेने देते को ईडी ने गिरफ्तार हाई कोर्ट में जवाब आपको दे रहा हूं ना, इनकम टैक्स का भी ईडी ने चंदा कांग्रेस का जवाब देने जा रहा हूं। सुनिए, अब कोई भी जवाब फार्मा से चंदा क्यों लिया ईडी ने, घबराए क्यों हैं, और चंदा लेके कैसे हुई है बताइए जरा मुझे। नहीं आप इतना डरे क्यों हैं, आप हमें बोलने क्यों नहीं दे रहे। सब लोग एक साथ मत बोलिए। हरिशंकर जी रुकिए, कुलदीप जी रुकिए, सिरसा जी 30 सेकंड, सिरसा जी 30 सेकंड, एक मिनट रुक जाइए। हरिशंकर जी की आवाज रोकिए, कुलदीप जी रुकिए, कुलदीप जी रुकिए। गिरफ्तार किया था ईडी ने, उससे चंदा क्यों लिया 5 करोड़ रुपए बताइए पहले मुझे। अच्छा आप जवाब ले लीजिए। अब आप सब लोग एक साथ मत बोलिएगा, सब लोग एक साथ मत बोलिएगा। सिरसा जी जवाब दे दीजिए। मैं ये घुमाइएगा मत, जवाब दीजिएगा मुझे सिरसा जी इसका। तो आप तो बड़े सीधे सीधे जवाब देता हूं। जो इनकम टैक्स में कांग्रेस ने रिटर्न नहीं फाइल की, इनकम टैक्स के लेके आज हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट ने भी कह दिया कांग्रेस ने रिटर्न क्यों नहीं फाइल की। आज हाई कोर्ट ने छोड़ो ये बताओ, अरबिंदो फार्मा के साथ चंद्रा रेड्डी से 5 करोड़ रुपए का चंदा देके बेल क्यों दी गई ये बताओ। आप नहीं फाइल करेंगे जो कांग्रेस का पैसा कांग्रेस को घर ले जाना चाहते हैं, गांधी परिवार कांग्रेस का पैसा घर ले जाना चाहते हैं। एक साथ मत बोलिए, पैरेलल मत बोलिए, हो जाते हैं। एक साथ मत बोलिए। आप सिरसा जी सुन लीजिए, सिरसा जी सुन लीजिए। आप कांग्रेस मंजिंदर सिंह सिरसा आप सुन लीजिए। सर मंजिंदर सिंह सिरसा आप बहुत बोलिए। सर अब आप आपका टर्न है सुनने का। सर सुन लीजिए, कुलदीप को बोलिए, फिर आ रहा हूं हरिशंकर जी। जी देखिए मेरा केवल ये सवाल है सिरसा जी से कि ये बताएं कि 10 नवंबर 2022 को जिस अरबिंदो फार्मा के साथ चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया गया था ईडी ने, उस कंपनी से 5 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में चंदा क्यों लिया गया, और उसके बाद जब उनको बेल दी गई तो ईडी ने अपोज क्यों नहीं किया, और उसके बाद फिर 8 नवंबर 2023 को उस फार्म कंपनी ने 35 करोड़ रुपए का चंदा देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी को। ये क्या खेल है, ये देश को स्पष्ट करो सिरसा जी, आज स्पष्ट करो। आपको तो ऑर्डर पढ़ने का बहुत शौक है, हिम्मत है तो स्पष्ट करके जाना चैनल के ऊपर आज ये वाली बात। बहुत अच्छी बात है, आप बोलने दोगे, मुझे तो बोलने दीजिए ना। बोलो ना। जिस आदमी का आप नाम लेकर यहां पे बात कर रहे हैं, इन्हीं से तो पैसा लिया आम आदमी पार्टी ने, इन्हीं से तो 100 करोड़ रुपया लिया है, और यही तो सरकारी गवाह हैं। और जो आप चंदे की बात करते हैं 30% तो चंदा बीजेपी के पास है, 70% चंदा तो आप देखो अभी स्पष्ट हो गया चैनल पे। और हमारी तो 23 में सरकार है, सुन लिया 10 साल से सरकार है, यही व्यक्ति गवाह है, और इसी गवाह से 5 करोड़ रुपए पहले लेके उसको बेल दी गई, बाद में 35 करोड़ रुपए वसूलने का काम। तो सवाल किया, मैं सवाल का जवाब दे। देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल की रिमांड पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक बड़ी खबर, राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और किसी भी वक्त वहां पर फैसला आ सकता है। केजरीवाल की रिमांड को लेकर आरएएफ को तैनात कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको इस वक्त दिख रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर। अब वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। समय खत्म हो चुका है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं लगातार आपको बताता रहूंगा केजरीवाल की रिमांड को लेकर जो भी कोर्ट का फैसला आएगा, TV9 लगातार आपको बताता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। नमस्कार।